आज तो आपके बाकी के जीवन के बारे में है। ये कल के बारे में और उसके बाद के दिनों के बारे में, जो भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जरूरी नहीं कि उसमें हम जीवन में केवल आधे तक पहुंचे, आपको अटके जैसे लगा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। शायद आप निराश हैं। ये समय है कि आप उससे निपट लें। अगर आप अनिश्चित हैं तो आप स्पष्टता पा सकते हैं। शायद आप न जाने आगे क्या है, पर परमेश्वर जानते हैं। वो वहाँ आपका और आपके कल का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें कदम बढ़ाएं और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य जान लें। आज से शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ये समय है कि आगे बढ़ें। ये समय है कि हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर आए, डर पर जयवंत हो, विश्वास से भविष्य का सामना करें, भूतकाल पर जयवंत हो जाएं और महान बातों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो। अपने जन्म के अधिकार का दावा करें, उसकी सामर्थ की घोषणा करें और प्रभु की प्रतिज्ञाओं का दावा करें। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। ये रुकने का समय नहीं है, ये समय है कि आगे बढ़ते जाए। शायद आप कहें कि लूक पेडरिफ ने अपने मैकडॉनल्ड्स की नौकरी वेल्स में छोड़ दी, लेकिन वो इसलिए दूर गए क्योंकि उन्होंने यूके नेशनल लॉटरी जीती थी। कुछ भी हो, वो रातों रात करोड़पति बन गए थे। उन्होंने अच्छी तकदीर देखते हुए अपनी गर्लफ्रेंड एमा से शादी कर ली। वो भी मैकडॉनल्ड में काम करने वाली थी। उन्होंने घर खरीदा और फिर आइलैंड्स पर छुट्टियां मनाने के लिए गए। लेकिन वेल्स में वापस आने के बाद लूक बोर हो गए और उन्होंने सच में कहा कि केवल थोड़ा ही आराम कर सकते हैं। मैं तो जवान हूँ और थोड़ी मेहनत ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो उन्होंने अपनी नौकरी फिर से मांगी और अब आप उन्हें फिर से मैकडॉनल्ड्स में हैमबर्गर्स देते हुए देख सकते हैं। उनकी तनख्वाह से बढ़कर लॉटरी में जीते पैसों पर उन्हें ज़्यादा ब्याज मिलता है, पर वो महसूस करते हैं कि उन्हें काम करना चाहिए और अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ में रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैसों से बढ़कर भी जीवन होता है। और एमा ने कहा कि मैं इसे पूरी तरह समझ सकती हूँ। हम दोनों को मैकडॉनल्ड्स में काम करना बहुत पसंद है। अभी भी हमारे वहाँ पर मित्र हैं। तो ये काम तो सच में उनके लिए बहुत परिचित था और वो इसकी अपेक्षा कर रहे थे। जब आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, आप लॉटरी जीतने वाले उस अमीर व्यक्ति से भी ज़्यादा अमीर हैं। याद रखिए, हमारा ज़्यादा खजाना तो ऊपर स्वर्ग में है, लेकिन बहुत से लोग डरते हैं कि वो वहाँ पर बोर हो जाएंगे। ये बात अद्भुत है कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि अच्छा है कि स्वर्ग में न जाएं क्योंकि वहाँ पर बोर हो जाएंगे। वो पूछते हैं, अगर मैं स्वर्ग में जाऊं और बोर हो जाऊं? खैर, मैं तो केवल कुछ ही समय आराम कर सकता हूं और फिर मेरे दोस्तों के बारे में क्या? अगर मैं वो काम करना चाहूं जो मैं यहाँ इस पृथ्वी पर करते आया हूं, और मैं उनसे कहता हूं चिंता मत कीजिए, आप वहाँ पर बोर नहीं होंगे। एक कारण है कि परमेश्वर बोरिंग नहीं है। स्वर्ग आपको बोर नहीं करेगा, ये परिपूर्णता और उत्सव लेकर आएगा। क्या आप सपने देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप गौर कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और आप पृथ्वी पर आगे बढ़ते जा रहे हैं? ये प्रार्थना का काम है कि अच्छी सेवा करें, खुशी से काम करें और स्वर्गीय घर में परिपूर्णता के साथ पहुंचें। परमेश्वर की संतान हमेशा आगे बढ़ती जाती है, चाहे वो पृथ्वी को छोड़कर क्यों न चले जाएं। वचन के हीरो ने हमेशा स्वर्ग के बारे में सोचा। वो अंगीकार करते रहे कि वो इस पृथ्वी पर केवल मुसाफिर हैं। वो अपना देश ढूंढ रहे थे, एक देश पाना चाहते थे जो कि स्वर्गीय हो, और उस नगर को खोज रहे थे जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जैसे यीशु अपने जीवन के अंत में पहुंचे, वो भी स्वर्ग चाहते थे। उसने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होंगे कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। प्रेरित पतरस ने इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। अभी वचन का जो भाग हमने पढ़ा, इसमें 3 बार पतरस ने कहा कि तुम बाट जोहते रहो कि परमेश्वर ने भविष्य में हमारे लिए जो रखा है उसकी सराहना करें। मसीह की वापसी, नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करना और स्वर्ग में हमारा अनंत काल का वो घर। ये आज देखना हमें सामर्थ देता है कि पवित्र, भक्तिपूर्ण और उद्देश्य के साथ जीवन जिएं इस वर्तमान के युग में। बाइबल इस तरह से कहती है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए
तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। क्या यह हमारे मन को स्वर्गीय बातों पर लगाता है कि हम केवल स्वर्ग के बारे में सोचें? खैर, सीएस लुइस के शब्दों को सुनिए। उन्होंने इसके बारे में ये कहा। उन्होंने कहा, उस अनंत काल के संसार के बारे में देखना ऐसा नहीं जैसे कि कुछ आधुनिक लोग समझते हैं, जो कि किसी तरह से बचाव या किसी तरह सोच रखते हैं, लेकिन विश्वासी ये काम करने के लिए बने हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें वर्तमान का संसार छोड़ देना होगा। अगर आप इतिहास पढ़े तो जानेंगे कि विश्वासियों ने वर्तमान के संसार के लिए बहुत कुछ किया। वह ऐसे लोग थे जो आने वाले संसार की सोच रहे थे, और ऐसा भी हुआ है कि विश्वासी लोग उस दूसरे संसार के बारे में नहीं सोचे तो वो इस संसार में भी प्रभावी नहीं रहे। स्वर्ग का लक्ष्य रखें और तुम्हें ये पृथ्वी मिल जाएगी। पृथ्वी का लक्ष्य रखो तो तुम्हें दोनों नहीं मिलेंगे। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि स्वर्ग की अपेक्षा करें और उसके लिए तैयार हो जाएं? परमेश्वर के अनंत काल के घर में हम किस तरह के उत्सव की अपेक्षा कर सकते हैं? सबसे पहले हम बड़े स्वागत की अपेक्षा कर सकते हैं। बड़े स्वागत की अपेक्षा कीजिए। हम में से बहुत से लोग मरने की सराहना नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल ऐसी जानकारी से भरी है कि आपकी चिंता दूर करें। प्रेरित पतरस कहता है, अगर विश्वासियों की रीति से प्रभु की सेवा करोगे तो तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़ा स्वागत। आप इन शब्दों को अनदेखा मत कीजिए। हाल ही में ओहायो में ग्रेडी नाम का एक लड़का है। लुकीमिया के डायग्नोस के बाद जब वो अपने स्कूल पहुंचा, उसके उपचार के कारण वो 1 साल तक स्कूल नहीं जा पा रहा था, और आखिरकार प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए वो स्कूल जा सका। वापसी के पहले दिन में प्रिंसिपल ने उससे मुलाकात की और उसके लिए द्वार खोला। ग्रेडी के सामने सारे शिक्षक और विद्यार्थी थे। वो कतार में खड़े थे, क्रेप पेपर अपने हाथ में लिए थे। 8 साल का ग्रेडी जब उनके बीच में चलने लगा तो वो चीख कर स्वागत करने लगे, और हॉल के अंत में बहुत बड़ा साइन बोर्ड था, लिखा था, वेलकम बैक ग्रेडी। बच्चे ताली बजाने लगे, हंसने लगे, और शिक्षक अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगे। उस दिन घर लौटने पर ग्रेडी ने अपनी माँ से कहा, यह सबसे अच्छा दिन था। मैंने बहुत मजा किया। मुझे पता नहीं था कि दिन इतने अच्छे हो सकते हैं। मैंने ये कहानी इसीलिए बताई क्योंकि यदि स्कूल के बच्चे दूसरे बच्चे का इतना अच्छा स्वागत कर सकते हैं, तो सोचिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत क्या कर सकते हैं। स्वर्ग में बड़े स्वागत की आपसे प्रतिज्ञा की गई है। यह आपका सबसे उत्तम दिन होगा। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि दिन इतना अच्छा हो सकता है। आपका स्वर्ग में स्वागत तो आपके वहां पहुंचने के पहले से ही शुरू हो जाएगा। प्रभु ने जो धनी व्यक्ति और लाजर का दृष्टांत हमें बताया है, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं जब उसके संत स्वर्ग में जाने वाले होते हैं। आपको एक पल के लिए भी भुलाया नहीं जाएगा, अनदेखा नहीं किया जाएगा, और आप अंत में अपने घर के रूप में वहां पहुंच जाएंगे। अगर कल्पना करना चाहते हैं कि अपने नए घर को देखकर आप क्या महसूस करेंगे। शहीद स्तिफनुस ने क्या कहा, इसे देखिए। जैसे कि वो मर रहा था और उसने ऊपर परमेश्वर की महिमा को देखा और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर देखा, और उसने कहा कि देखो, मैं स्वर्ग को खुला देखता हूं और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है। ये पहला व्यक्ति था जिसने अपनी जान मसीह के लिए दे दी। स्तिफनुस का अनुभव तो बहुत ही अद्भुत था, लेकिन कुछ हद तक ये निश्चय उस स्वागत के बारे में दर्शाता है जो कि हम प्राप्त करने वाले हैं उस पल जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हम अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करेंगे। तो जैसे आप उत्सव की अपेक्षा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है या कर रहे हैं, तो बड़े स्वागत की अपेक्षा कीजिए और महान पारितोषिक की अपेक्षा कीजिए। देखिए, स्वर्ग में इस पृथ्वी पर हमारी विश्वास योग्यता के लिए हमें पारितोषिक दिए जाएंगे। अगर आप ऐसे बाइबल के सिद्धांतों को देखेंगे जिसके बारे में मैंने यहाँ पर पिछले संदेशों में सिखाया है, बाइबल में आपके लिए पारितोषिक की सीरीज बताई गई है। यीशु ने अक्सर इस तरह से कहा है, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। लूका 6:23। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लूका 6:35। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। पौलुस कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी।
बाइबल बताती है कि स्वर्ग का पारितोषिक तो मुकुट होंगे। जयवंत के मुकुट के बारे में पहला कुरिन्थियों 9 में बताया गया है। हमें बताया गया कि हम ऐसे दौड़े कि उसे प्राप्त कर सकें। ये बताता है कि इस मुकुट को पाने के लिए हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, पर हम अविनाशी मुकुट के लिए ऐसा करते हैं। ये तो परमेश्वर का प्रतिफल है उन विश्वासियों के लिए जो इस पृथ्वी पर भक्तिपूर्ण और अनुशासित जीवन जिए, और फिर आनंद मनाने का मुकुट है। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में इसके बारे में बताता है। वो कहता है, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? ये तो स्वर्ग में उन लोगों को देखने का आनंद होगा जो हमारे जीवन और हमारे कामों और शब्दों के द्वारा प्रभावित हुए हैं। और फिर धार्मिकता का मुकुट है, और इस मुकुट के लिए मुख्य बात तो यह है कि प्रभु की वापसी की बड़ी इच्छा रखनी है। प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो भी उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। और फिर जीवन का मुकुट है जो परीक्षा और परखे जाने में दृढ़ बने रहें। यहाँ हम पढ़ते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। और फिर अंत में महिमा का मुकुट है। पतरस इस तरह से इसके बारे में कहता है, जब वो प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। स्वर्ग में सबसे बड़ा प्रतिफल तो यही होगा कि आप उन्हें देखेंगे जो आपके शब्दों के द्वारा प्रभावित हुए। तभी आप समझते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और इससे बढ़कर आप जानेंगे कि मसीह में आपके परिश्रम व्यर्थ नहीं होते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम जो भूमिका निभाएंगे उसके लिए हमें प्रतिफल मिलेगा। मुझे पता नहीं कि वो इसे किस तरह से विभाजित करेंगे, लेकिन अगर वो हम सबको भूमि की मिट्टी से बना सकते हैं, मैं सोचता हूँ उसने प्रतिफल के बारे में पहले सोचा है जिसके द्वारा हम सब लाभ प्राप्त करेंगे। तो जब आप उस उत्सव की अपेक्षा करते हैं और पुनरुत्थित देह की अपेक्षा करते हैं, ओ मेरे प्रभु, इसे गौर से सुनिए। ये याद रखना जरूरी है कि हम भूत नहीं बनेंगे या स्वर्गदूत या फिर स्वर्ग में कोई आत्मा के जैसे घूमेंगे। हमारे रैप्चर या हमारे पुनरुत्थान के उस समय में हम अपने नए महिमा में देह के लिए उत्सव मनाएंगे। हम उस लाजर के जैसे नहीं होंगे जिसे यूहन्ना अध्याय 11 में जीवित किया गया था। वो कब्र के कपड़ों के साथ बाहर आया और दूसरों ने उसे खोला। नहीं, हम यीशु के जैसे होंगे जो कि जी उठे, और वो तो कब्र में से बाहर निकल गए और किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ। लाजर फिर से मरने के लिए जी उठा, लेकिन यीशु जी उठे कि उनकी उम्र कभी न बढ़े, कि फिर बीमार न हो या कमजोर होकर मृत्यु को फिर से न देखें। फिलिपियों अध्याय 3 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देंगे। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये खुश खबर है। कुछ लोग जो ये संदेश सुन रहे हैं, आप बीमारी और अयोग्यता से निपट रहे हैं या बढ़ती उम्र से, मेडिकल साइंस इन सारे मुद्दों से लड़ते जा रहा है। हमारी कुछ उन्नति तो बहुत ही अच्छी है। सार्जेंट जॉन पैक एक अमेरिकन मरीन थे। सन 2020 में अचानक हुए विस्फोट के कारण उनके दोनों हाथ और दोनों पैर काटने पड़े। शुरू में उन्होंने सोचा कि नकली हाथ और नकली पैर पहनकर जिंदगी निकालनी होगी, पर मुझे विश्वास नहीं होता। पर 2016 में उन्होंने डबल आर्म ट्रांसप्लांट करवाया। ये हाथ तो उस जवान के थे जिसका दिमाग मर गया था, और उसके हाथों को आइस पैक में रखकर बॉस्टन के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। 14 घंटों की ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, जिसे 60 सर्जन, नर्स और टेक्नीशियन के द्वारा किया गया था। जब पैक अगले दिन जाग उठे तो उन्हें किसी और के हाथ लगे हुए थे। आज जॉन पैक अपने इन नए हाथों से प्रतिदिन के बहुत से काम कर सकते हैं, जिसमें अपनी नई किताब पर दस्तखत करना है, रीबिल्डिंग सार्जेंट पैक पर। अगर मनुष्य की टेक्नोलॉजी हमारी मदद करने के लिए इतना कुछ कर सकती है कि हम भयानक विपदा से छुड़ाए जाएं, तो कल्पना कीजिए कि परमेश्वर पुनरुत्थान के उस पल में तुरंत क्या कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों इस तरह से कहता है, सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जिएंगे और हम बदल जाएंगे, ये कहता है। मसीह की पुनरुत्थित देह के बारे में हम क्या जानते हैं, इसके बारे में जरा सोचिए। ये उसकी खुद की स्वाभाविक देह थी।
जो उसके अद्भुत डीएनए के द्वारा पहचानी जा सकती थी। उसके व्यक्तिगत गुण और उसकी व्यक्तिगत विशेषता उसमें थी, और उसकी ये वही देह थी जो गर्भधारणा के समय में धारण की गई थी। लेकिन ईस्टर की महिमा की ज्योति के साथ ही वो बदलकर अविनाशी देह बन गई, जिसमें नई क्षमताएं थी। ये इस योग्य थी कि द्वार से उस पार चले जाएं या हवा में उठा लिए जाएं, भोजन करना, अपने मित्रों को छूना। उसकी पुनरुत्थान की देह जैसी वैसी हमारी देह होगी। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के जैसी हमारे पास में देह होगी। आप जितना चाहे इस पर सोच सकते हैं। जब भी इस पर विचार करेंगे, कॉस्मेटिक सर्जरी की विचार करेंगे, अगर आप राह देखेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह सभी लोगों को बदलकर बिल्कुल अपने जैसे बनाएंगे। तो जब आप उस उत्सव के लिए जाएंगे तो आप निश्चय बड़े स्वागत की अपेक्षा कीजिए, आप बड़े पारितोषिक की अपेक्षा कीजिए, आप जी उठे देह की अपेक्षा कीजिए। लेकिन ये बात बहुत से लोगों को चकित करती है। आप एक नए काम की अपेक्षा करेंगे। आपको पुनरुत्थान की देह की ज़रूरत है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद आपको बहुत से काम करने हैं। स्वर्ग में एक बात तो बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ पर और ज़्यादा सेवा की अपेक्षा की जाती है। प्रकाशित वाक्य की किताब में 2 बार हमें बताया गया कि हमें स्वर्ग में अर्थपूर्ण काम और सेवा के कामों में जुड़ना होगा। प्रकाशित वाक्य 7:15 कहता है, इसलिए वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 22:3 कहता है, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि हम स्वर्ग में जाएंगे और बादलों पर बैठकर कोई संगीत का वाद्य बजाएंगे। हमें लगता है वहां पहुंचकर हम यही करेंगे। नहीं, हम स्वर्ग में जाएंगे और काम करेंगे। आप कहेंगे ये कैसा काम होगा? रैंडी अल्कनर के शब्दों को सुनिए। वो इस तरह से कहते हैं, स्वर्ग में काम निराश करने वाले और फलहीन नहीं होंगे, लेकिन इसके बजाय इसमें हमेशा बने रहने वाली उपलब्धि होगी। ये कभी सड़ेंगे नहीं, इसे करते हुए हम परेशान नहीं होंगे, और ये तो बहुत से असीमित स्रोतों से जुड़ा होगा। हम अपने काम में उसी जोश और उत्साह के साथ में जाएंगे जैसे हम अपने पसंदीदा खेल के लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, काम मुश्किल नहीं होगा। ये स्वर्ग का सबसे बड़ा आनंद होगा। किसी और से परेशानी पाए बिना काम करना। आप जो नहीं करना चाहते उसे करने के बारे में कोई नहीं कहेगा। परमेश्वर उसे करने की इच्छा आप में रखेंगे। आप प्रतिदिन वहां पर उठेंगे और बड़े आनंद से अपने जीवन का काम करेंगे। शायद स्वर्ग में हमारा काम जो है वो तो हम इस पृथ्वी पर जो काम करते हैं उसी के अनुसार होगा। कुछ काम तो स्वर्ग में अस्तित्व में नहीं होंगे। स्वर्ग में कोई डॉक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर कोई बीमारी नहीं होगी। वहां पर न कोई पुलिस अफसर होगा, ना ही जेल के गार्ड्स होंगे, और वहां पर कोई प्रचारक भी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग यीशु मसीह को जानते हैं। और निश्चय ही संगीतकार तो होंगे और शिक्षक भी होंगे, क्योंकि हम तो सर्वज्ञानी नहीं हैं। हमने जो कुछ सीखा हम उसे सिखा पाएंगे और खुद सीख पाएंगे। हम जानते हैं कि स्वर्ग में वहां पर अधिकार और जिम्मेदारी के अलग अलग क्षेत्र होंगे, उसके स्तर होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि हम में से कुछ वैज्ञानिक होंगे, क्योंकि परमेश्वर का नया आकाश और पृथ्वी देखने के लिए आश्चर्यकारक बातों से भरा होगा। आपके पास काफ़ी समय होगा कि आप नए नए काम करते जाएं, नई इच्छा, नई लगन बनाएं। प्रैक्टिस करने के लिए अनंतकाल होगा और आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, कला के अद्भुत काम कर पाएंगे। आप अच्छा खेल खेल पाएंगे, किताब लिख पाएंगे, लेक्चर दे पाएंगे, देखने के लिए उत्तम जगह पर जाएंगे, बिना जोखिम के रोमांच का आनंद उठाएंगे। और इस पूरे मार्ग में अर्थपूर्ण काम होगा और परिपूर्णता की जिम्मेदारी और ऐसे काम होते जाएंगे। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, यानी वहां पर उत्सव मनाया जाएगा और अंत में यहाँ पृथ्वी पर जो कुछ भी होगा उसके बाद आपका स्वागत किया जाएगा। आपको बड़ा पारितोषिक मिलेगा। आपकी देह जी उठेगी और पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको नया काम मिलेगा। आप एक राजा के सिंहासन के लिए तैयार रहें। स्वर्ग में इतना उत्साह और इतना जोश वहाँ पर होगा। वो परमेश्वर के सिंहासन के पास होगा जब हम अपने मुकुट उसके चरणों पर रखेंगे और पूरी समझ और आनंद के साथ में हम उसकी आराधना करेंगे। हमें सारांश में दिखाया गया प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में, जब स्वर्गदूत वहाँ थे, बड़े शब्दों से वो गा रहे थे, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। इस तरह ये हमें बताता है। डॉक्टर वर्नन विली कई दशकों से आराधकों को तैयार कर रहे हैं। आराधना के बारे में उनकी जिज्ञासा अलास्का के इस छोटे चर्च से हैं, जहाँ पर वो बचपन में जाया करते थे। उनके माता पिता वहाँ मिशनरी थे
और अपाहिज लोगों के लिए वो बहुत परवाह किया करते थे। जब वो सभा के लिए जमा होते तो बहुत ही ज़्यादा लोग आते थे, और शराबी आगे जाकर डीकन बन गए और एक वेश्या आगे जाकर संडे स्कूल टीचर बन गई। एक अंधा व्यक्ति पियानो बजाने लगा। पुराना अपराधी चर्च की जमीन की रक्षा करने लगा। जवान बहन जो जन्म से लंगड़ी थी, एक जवान जो कि मतिमंद था, वो ऑफरिंग लेने लगा। लेकिन वो सब परमेश्वर की स्तुति गाने लगे। वर्नन वेली कहते हैं कि मेरे पिताजी निश्चय ही गीत गाने के लिए ज़्यादा समय देते थे। रविवार की शाम की सभाओं में मैं ये जानता हूँ। मेरे पिताजी पास्टर थे और हम रविवार शाम गीत गाने के लिए समय देते थे। कई बार पूरी सभा में केवल गीत ही गाए जाते थे। मिस्टर वेली ने कहा कि मेरे पिताजी 1940 के दशक में सेवा में आए। यूथ फॉर क्राइस्ट की रैलियां पूरे देश में हो रही थी। वो उन रैलीज के जोश और लोगों के जीवन के उसके प्रभाव को नहीं भूल पाए। तो उन्होंने कहा, हर रविवार शाम को हमारी सभा के लोग एक के बाद एक गीत गाते रहते थे, और आपको याद होगा उन दिनों में केवल वचन गाते थे, केवल 4 या 5 वचन ही गाते थे। डॉक्टर वे इस तरह से कहते, एक रविवार शाम जब लोगों की भीड़ में से अचानक कुछ हरकत होने लगी, उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि एक लड़की जो कि अपाहिज थी, वो धीरे धीरे अपने व्हीलचेयर को चर्च के सामने लेकर आ रही थी। बदले हुए वो शराबी आगे बढ़कर उसे पुलपिट तक लाने में उसकी मदद करने लगे। रेवरेंड वेली उसके पास में आए। अपनी स्लेट का उपयोग करते हुए उस लड़की ने कहा कि मैं एक सोलो गाना चाहती हूँ, और वो गाना चाहती थी अमेजिंग ग्रेस। उस अंधे पियानिस्ट ने अमेजिंग ग्रेस की जो ट्यून थी वो बजाई, और वो अपाहिज लड़की संगीत के साथ में रोते हुए गीत गाने लगी। डॉक्टर रैली कहते हैं कि उसने गाए हुए एक भी शब्द को मैं नहीं समझ पाया, लेकिन किसी तरह से वो जो संगीत था और संगीत के साथ गाए जाने वाले शब्द मायने नहीं रखे। हम सब समझ गए थे कि वो सच में क्या कर रही है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम जानते थे कि वो जीवित परमेश्वर के लिए पूरे दिल से गा रही है। सभा में कोई नहीं था जिसके आंसू न बहे, यहाँ तक कि बच्चे भी उस पल में इस तरह से रोमांचित हो उठे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे समय में जब हम लाखों लोग वहाँ लाखों स्वर्गदूतों के साथ जुड़ेंगे, हमारी सारी अयोग्यता चली जाएगी, हमारी सारी समस्याएं हल होगी, हमारे बोझ उठाए जाएंगे, और हम स्वर्ग के उस क्वायर के साथ अपनी आवाज़ उठाएंगे और हम परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के लिए गाएंगे। हाँ, हम उस महान स्वागत की अपेक्षा करते हैं, और बड़े पारितोषिक की और पुनरुत्थित देह की, उस नए काम की, राज सिंहासन की, और रैप्चर में फिर मिलने की भी। और एक बात बताऊं, जैसे आप सिंहासन के आसपास होंगे, आप यहाँ देखेंगे और मसीह में अपने प्रियजनों को वहाँ पर देखेंगे। आप तुरंत एक दूसरे को जानेंगे और स्वर्ग में संगति रख पाएंगे जिसे आप पृथ्वी पर छोड़ गए थे। सभी युगों के सभी संत वहाँ पर होंगे और स्वर्गदूत भी होंगे। अलग होना नहीं, कोई दुख नहीं। मैं फिर से अपने माता पिता को वहाँ पर देखूंगा और उन प्रियजनों को जो मुझसे पहले उस महिमा में चले गए। पृथ्वी पर हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। वो पृथ्वी पर हमें मित्रता में लाते हैं, विवाह में, परिवार में और संबंध और मित्रता में लाते हैं। वहीं परमेश्वर जिसने पहली बार हमें एक साथ लाया है, वो हमें फिर से जोड़ेंगे और जहाँ पर हमने छोड़ दिया था वहाँ से शुरू करेंगे, चाहे कोई भी असहमति हो या कुछ भी हमारा व्यक्तित्व क्यों न हो। प्यूमिनरी फाइब्रोसिस की समस्या के कारण उनकी मृत्यु के बस कुछ ही समय पहले सन 2003 में इवेंजलिस्ट बिल ब्राइट ने हमारे स्वर्गीय अनुभव के बारे में इस तरह से कहा। उन्होंने ये लिखा, पृथ्वी पर का कोई भी रीयूनियन उस आनंद को हमें नहीं बता सकता जो हम स्वर्ग में पाएंगे जब हम उन प्रियजनों और मित्रों को देखेंगे जो हमारे पहले वहाँ पर गए, और वो हमें परमेश्वर की उस महान उपस्थिति में लेकर आएंगे। हमारे चेहरे तेजोमय होंगे, और ये तो पूरे जोश और उत्साह के साथ किया गया स्वागत है जो लहू से धोए गए पापी एक दूसरे का करेंगे। कैसे हम प्रभु की एक साथ सराहना करेंगे और हम कैसे एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। ओ मेरे दोस्तों, अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएं तो जो उत्सव हमारे लिए राह देख रहा है वो बयान से बाहर है। इसमें महान स्वागत है, बड़ा पारितोषिक है, पुनरुत्थित देह है, इसमें है राज सिंहासन और फिर से एक साथ जुड़ जाना और जी उठे उद्धारक। जी हाँ, जो कुछ भी हमारे साथ स्वर्ग में होगा वो तो केवल एक परछाई है, क्योंकि स्वर्ग में जो मुख्य बात होगी वो ये है कि हम यीशु को देख पाएंगे, और स्वर्ग के बारे में यही सबसे बड़ी सराहना है। हमारे जी उठे उद्धारक
बाइबल कहती है तुम यीशु को आमने सामने देख पाओगे। प्रकाशित वाक्य 22:4 से बढ़कर और कोई महिमामय वचन बाइबल में नहीं है। वे उसका मुंह देखेंगे। भविष्य में एक दिन अगर आप विश्वासी और आपका दिल प्रभु के साथ में सही है और अगर आप मरकर स्वर्ग में जाएंगे तो बाइबल कहती है कि आप यीशु से व्यक्तिगत रूप में आमने सामने मिलेंगे। यह आपका मुख्य लक्ष्य है। यह आपके पूरे जीवन के लिए सबसे मुख्य काम है। आप इसी के लिए जी रहे हैं, इसी के इंतजार में हैं और पूरे दिल से इसकी अपेक्षा कर रहे हैं। यह ऐसा उत्सव मनाना है जिसमें मसीह मुख्य होंगे। आप उसे थाम पाएंगे। जैसे अंधे कवि पेनिक्रॉट ने इस तरह से कहा, मैं उसे आमने सामने देखूंगा और यही कहानी बताऊंगा कि अनुग्रह से उद्धार पाया है। आपको क्या लगता है आपके मरने के 1 घंटे बाद आप क्या करेंगे? तो चलिए वचन से मैं आपको इसका जवाब देता हूं। आप वही काम करेंगे जो आपके मरने के 1 घंटे पहले कर रहे थे। आप जो भी हैं, आप जो भी करते हैं उसमें यीशु को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। बाइबल कहती है कि चाहे हम साथ रहें या अलग रहें, पर हमें यही भाता है कि उसे प्रसन्न करें। भाइयों और बहनों, आपकी जगह बदल सकती है लेकिन आपको बुलाए जाने का उद्देश्य नहीं बदलेगा। पृथ्वी पर मसीह जिस कारण प्रसन्न होते थे, स्वर्ग में उसी से प्रसन्न होंगे। इसका मतलब मसीह के अनुयायी वहां पर स्वर्ग में बड़ा उत्सव मनाएंगे, जहां स्वर्ग में बड़ा उत्सव होगा और स्वर्गदूत गीत गाएंगे। जब आप इस पृथ्वी पर अपने आखिरी दिन के आखिरी घंटे में पहुंचेंगे तो आप ज्यादा के लिए तैयार हैं, कुछ बहुत ही बेहतर के लिए। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप अपने आगे बढ़ने को हमेशा के लिए बना सकते हैं। आप इस उत्सव और स्वर्ग के अनंत काल के आनंद को न चूकें। यीशु मरे और फिर जी उठे कि आपको स्वर्ग में लेकर जाएं, और वो आपके आगे गए कि सब तैयार कर लें और आप केवल उसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पूरी मानव जाति पाप के जहर में पड़ी है, लेकिन यीशु मसीह का लहू ही इसका उपाय है। वो क्रूस पर मरे और बाइबल कहती है अगर आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार करें और दिल में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो आप निश्चय ही उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और इसलिए मुझे गौर से सुनिए, 10 संदेशों की इस श्रृंखला के इस अंतिम संदेश में यीशु के बिना आगे बढ़ने की बात ही नहीं है, और जब आपके साथ यीशु होते हैं तो फिर पीछे मुड़ने की बात ही नहीं। आमीन। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। तो अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो आपको बस पापों से पश्चाताप करना है और यीशु मसीह से विनती करनी है कि वो आपके उद्धारक और प्रभु हो जाएं। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आशीष दे और आशा है अगली बार आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।